Hello students, today I will explain very important questions from application of trigonometry 10th class mathematics. These questions repeat many times in board exams. So these questions from the top of a 7-meter height building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and the angles of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the towers. देखिए इसमें फर्स्टली हमें ये समझना है कि इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इस लैंग्वेज से हम इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनाते हैं। अगर हम इतना समझ जाते हैं और हम डायग्राम सही बना लेते हैं, अगर हमने डायग्राम यहाँ अच्छे से बना लिया तो हम बिल्कुल क्लियरली क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यदि हम पे डायग्राम ही नहीं बन रहा है तो फिर क्वेश्चन को करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अच्छे से इसके डायग्राम को बनाना सीखें कि हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, और जो लैंग्वेज लिखी हुई है वही लैंग्वेज अच्छे से पढ़कर हम डायग्राम को बना सकते हैं। इसमें है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7-मीटर हाई बिल्डिंग। देखो ये लिखा हुआ है, पहले जो बिल्डिंग है वो कितनी बड़ी है, 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। दूसरा क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो है तुम्हारा केबल टावर। तो पहले हम एक तरफ बिल्डिंग बना लेते हैं, ये बन गई हमारी बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग हमेशा छोटी होगी और केबल टावर जो होगा वो बड़ा होगा, और इधर हम बना लेते हैं क्या, केबल टावर बना लिया हमने। ये बन गया आपका केबल टावर। ये दोनों के बीच की होगी क्या, डिस्टेंस। क्लियर। अब ये कह क्या रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-मीटर हाई बिल्डिंग। तो कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से। तो बिल्डिंग ये है, इधर लिख लें बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई, और ये हो गया तुम्हारा केबल टावर। ये आपका केबल टावर हो गया। क्लियर। अब ये कह रहा है कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से। बिल्डिंग का टॉप यहाँ पर होगा, बॉटम नीचे होगा, टॉप ऊपर होगा। बॉटम यहाँ पर टॉप होगा, और ये बेस भी कह सकते हैं, इसे हम बॉटम भी कह सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल एलिवेशन जो एंगल हमेशा बनता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो ये एंगल हमेशा नीचे से कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, और ये टावर के टॉप पर बन रहा है। ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर पर एज कितना है, 60 डिग्री का है। तो ये एंगल हम यहाँ से इसका बेस बना लेंगे, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से आगे बढ़े। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग। जो ये बिल्डिंग है इसकी 7 मीटर हाइट के टॉप से, कहाँ पर, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। किसके फुट से, टावर के फुट पर। इसके फुट पर, इसके टॉप से एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, 45 डिग्री। कितना एंगल है, ये रहा 45 डिग्री का। क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया। बस तो यही डायग्राम में बनाना है, और हम इसको हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या मान लेंगे, h। और यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 7 है। जितना 7 इधर है उतना यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो ये है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, पूरी यहाँ से यहाँ तक h, यहाँ से यहाँ तक 7। तो जब यहाँ से और इस पॉइंट तक क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 है, और ये पूरी h है। तो यहाँ की h माइनस 7 बची। क्लियर। इसको आप x मान लें, और ये भी क्या होगा, x होगा। अब इसके नाम रख लो, इसका नामकरण कर लें, A B C D, और ये E पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट हो गए A B C D और E पॉइंट। अब देखते हैं इसमें हम सबसे पहले हमें इस वाले ट्रायंगल्स के अंदर, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स
हो गया 90 डिग्री का एंगल है। ये हाइपोटेन्यूस हो गई। और देखें ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्यों होगा ऐसा जी? ऐसा इसलिए होगा कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल लाइन के लिए ये दोनों जो एंगल हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो। तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर? ठीक है। तो हमारे पास ये 7 है, ये x है, ये 45 डिग्री एंगल है। तो ये इसके सामने ये P हो गई और ये B। P और B में लगाना है, क्या लगेगा? tan थीटा। सॉल्यूशन करें अब इसका। देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ केबल टावर। केबल टावर है ना वो, CABLE केबल टावर इज इक्वल टू h। केबल टावर की जो हाइट है वो h मान ली। अब इन द ट्रायंगल ABE में, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो AB और E है हमारे पास, ABE में। अब यहाँ से लेंगे tan 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? P अपॉन B। तो tan 45 इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखिए P की वैल्यू 7 है और B की वैल्यू x है। तो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। देखिए जो ये x की वैल्यू AB के इक्वल है वही वैल्यू EC के इक्वल होगी। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? अब 7 हो जाएगी। ये हमारे पास 7 आ गई। ये h माइनस 7 है। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है और ये h की वैल्यू वहाँ से फाइंड करेंगे। और डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यही हमें पूछ रहा है। नाउ इन ट्रायंगल EC और D में, ECD के लिए देखिए इसमें ये थीटा है तो ये P हो गई, ये B हो गई और ये H हो गई। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो अब देखें इसमें क्या लगाएंगे? अब हम देखें ध्यान से, क्या हमें यहाँ पर x इक्वल टू 7 है और ये P है, P और B दोनों है। तो क्या लगेगा P और B के अंदर? tan थीटा ही लगेगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 60 की हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है हमारे पास? h माइनस 7 है और B की वैल्यू ओनली 7 है। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें, 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7 को इधर ले आएँ तो h इज इक्वल टू 7 प्लस 7√3। तो h इज इक्वल टू क्या है? 7 कॉमन 1 प्लस √3। ये आ गया जी हमारे पास। मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है मीटर है। क्लियर? तो ये आ गया h इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट 1 प्लस √3। तो यही इसका सॉल्यूशन है और यही इसमें क्या कर रहा है? हमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसे तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें। और इसमें एक बात और ध्यान से देखें कि इस टाइप्स के और भी क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं इससे आगे वीडियो बनाऊंगा और आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। सारे आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू।